आइए सुनते हैं मास्ती वेंकटेश अयंगर द्वारा रचित एक रचना दही वाली मंगम्मा। कथा श्रुति की आवाज में। मंगम्मा बहुत साल से हमें बारी से दही दिया करती थी। यही बारी बंगलौर के ढंग की है। दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं, पर लगता है कि बेंगलोर में ऐसी बारी का रिवाज नहीं। आमतौर पर जब भी मंगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया है कहती। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। वह अवलूर के पास के किसी गांव की है। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता है। मैं ज़रा उससे अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करते जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती। ना रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर खाकर गांव जाती। ऐसे मौक़ों पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती। मुझसे भी सुख दुख की बातें पूछती। मुझे भला कौन सा कष्ट था, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ही ठाक था। मैं भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुमड़े में छेद कर दिया। तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभवों की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मंगम्मा मुझे बहुत अच्छी लगती। मुझमें और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई थी। हाल ही में कोई 1 महीने पहले की बात है। मंगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला, हाँ लेंगी, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। मंगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकालकर उसकी हथेली पर डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। मंगम्मा बोली, माँ जी, सोने जैसा बेटा पैदा किया है। जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। पर इन सब से क्या, ये लड़के के बड़े होने तक की ही बात है। बड़े हो जाने पर पता नहीं कैसी आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे घूमता है, उसे ही यह नहीं पता होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा, क्यों मंगम्मा, क्या हो गया? बेटे ने तेरी बात नहीं मानी? वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भांवरे लेकर आया पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो, वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है। सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर तुम्हें एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। घरवाला जब आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घूमा करो। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहननी चाहिए। फूल इत्र लगाकर उनके मन को बस में रखना चाहिए। तुमने जो साड़ी अब पहन रखी है, काम धंधे के लिए तो यह ठीक है। जब घर में अकेली रहती हो तो तब के लिए तो यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे ज़रा हंसी आ गई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुख हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छुपा है। मैं बोली, हाँ मंगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। बाद में मंगम्मा बोली, देखो माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुर हैं। कुछ लोग कहते हैं टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है, दवा करने से तो मशान ही पहुंचता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। जब तब कोई ना कोई स्वाद की चीज़ बना कर दो। आँखों को तृप्त करने के लिए अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन ओढ़कर दुखी रहने पर भी हंस कर बात करो। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लो, पर बार बार मांगो मत। पैसा पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपए उन्हें थमा देने चाहिए। ये हैं सबसे बड़े टोने टोटके। घरवाली ऐसा करे
तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह रहता है, अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मंगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। कोई 15 दिन पहले जब मंगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, क्यों मंगम्मा, ऐसी क्यों हो? वह बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है कि किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं। यह कहकर उसने अपने पल्लू से आंसू पोंछे। मैंने पूछा, क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया क्या? उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी तो मैंने कहा, क्यों राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को काहे पीट रही है? तो वह मेरे ही ऊपर चढ़ बैठी। खूब सुनाई उसने। तो मैंने उससे कह दिया, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, आने तो दे उसे। यह महाराजा घर आया, उससे मैं बोली, देख भैया, इसने बेमतलब में आज अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा। मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। इस पर वह बोली, मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ ऊधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया है वैसे ही मैंने उसे पैदा किया है, मुझे अक्ल सिखाने चली हैं। जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है, मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम उसके झंझट में क्यों पड़ती हो? तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझे इसे सलती हुई कहता है? तब वह बोला, गलत हुआ या ठीक, कोई अपने बच्चे को मारे तो उसे मना किया जा सकता है क्या? मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे, बीवी ने तुझ पर जादू फेर रखा है। वह चाहे बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है। बहुत अच्छे। कल वह कह दे माँ को निकाल दे तो तू निकाल कर बाहर कर देगा। इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ? अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन देगा? मैंने पूछा, तो मुझ बेसहारा का कौन सहारा बनेगा? तो उसने कह दिया, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय है, बैल है, पैसा है, तुम्हें मैं क्या पाल सकता हूँ? मैंने पूछा, तो तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं? इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। तब मैं बोली, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम और तुम्हारी घरवाली सुख से रहो। कहकर दही लेकर चली आई माँ जी। यह कहकर मंगम्मा रो पड़ी। मैंने तसल्ली दी, अरे यह सब कौन सी बड़ी बात है, लौटकर घर जाओ और सदा की तरह ही रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, जाने भी दो मंगम्मा। कहकर दही लेकर उसे पैसे दिए। अगले दिन जब मंगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा, झगड़ा निपट गया कि नहीं मंगम्मा? इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटने देगी क्या? कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे, एक कुटली में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर आप खाकर अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। आप बताओ माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया, मेरे मुंह से बातों का निकलना ही उनके लिए बहुत था। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी? ठीक है, जब उन्हें चाहिए नहीं, मैं ही क्यों ज़बरदस्ती करूं? अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज़ उसी बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उस बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है, मैं उस बच्चे से बात ना कर पाऊँ। इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही थी, मुझे आश्चर्य हुआ, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मंगम्मा को विदा किया। बाद में 2-1 दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। ऐसा लगा कि वह अलग रहने लगी है। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी, आप जो मखमल पहनती हैं ना, वह कैसे गज मिलती है? मैंने पूछा, क्यों मंगम्मा? तब वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ूं? मैं भी एक मखमल की जैकेट पहनूंगी। मैंने कहा, एक जैकेट के 7-8 रुपए लगते हैं मंगम्मा।
उस दिन मंगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने दे दिया। दूसरे दिन वही पहन कर आई। मुझसे कहने लगी, देखो माँ जी मेरा श्रृंगार। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए सब पैसे जोड़े, अब यह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा श्रृंगार। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मंगम्मा को जरा मति भ्रम हो गया है। जब ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो हर किसी के साथ ऐसा ही हो जाता है। मैंने कुछ ना कहा, पर उस जैकेट के कारण उसे किसी से झगड़ा मोल लेना पड़े। उसके गांव का एक लड़का बंगलौर में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह ज़रा नफासत से काला टाई पहनता था, ज़रा शौकीन था। उसने एक दिन मंगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट पहन ली है। तब मंगम्मा ने कह दिया, क्या रे लड़के, यूं बढ़ बढ़ कर बातें कर रहा है। तू तो गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। दोनों में तू मैं हो गई। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। अगले दिन मंगम्मा ने यह बात मुझे सुनाई। दूसरों की बात तो दूर, उस बहू ने भी मंगम्मा को सुनाते हुए कहा, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी हैं। मंगम्मा ने ब्याह में बहू को कानफूल, कड़े, झुमके, गले की जंजीर, कंठी और तगड़ी, यह सब दिया था। बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा देती थी। बहू को याद नहीं रहा। मंगम्मा उसकी बात सुनकर 1-2 बार तो चुप रही। बाद में वह अपने को रोक नहीं पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बातें बनाती है, मेरी जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ भी नहीं दिया? कड़े, कानफूल, झुमकी, पदक, क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वही बोली, अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो, अब कानफूल और तगड़ी पहनोगी? ले जाओ, पहन लो। वहीं बैठे पति ने उससे कहा, क्यों ऋतु बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम दोनों का झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मंगम्मा बोली, देखो माँ जी, रास्ता चलने वाले भी अपनी पत्नी से यह नहीं कहते कि तुम ऐसी बातें कहो, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ। कहकर उसने सारा दोष मुझी पर मढ़ दिया। अब यह जन्म किस लिए? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। वह भी बुढ़िया हो चली थी, एक ही बेटा था। इसकी पत्नी को अपनी सास और पति की अच्छी तरह देखभाल नहीं करनी चाहिए। यह सब झमेला क्यों? सिर्फ इसलिए ना कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया। भला यह सब क्यों हो रहा है? बात मुझे समझ में आई। जहाँ भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं, बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं। उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मंगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए, उन पर कई लोगों की आंखें लगी हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हो गया? वह बोली, माँ जी कल ही की बात है, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। वह कभी कभार जुआ बुआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं जब दही लेकर आ रही थी तो वहीं यह टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मंगम्मा अच्छी तो हो? तब मैंने कहा, क्या अच्छा और क्या बुरा, जो है तुम्हें पता नहीं। तब वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के ज़माने में भला कौन सुखी है, आजकल के लड़कों की ज़बान का क्या ठिकाना। हमारी जैसी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना पड़ता है, और कर भी क्या सकते हैं। वह वैसे ही साथ चला आया। रास्ते में अमराई वाला कुआं है, वहाँ से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैं सोचने लगी पता नहीं यह क्या कर डाले। आंटी में काफ़ी पैसे थे, कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया। वही बोला, ज़रा चने दोगी? मैंने दे दिया, वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वही आकर मिला। माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मंगम्मा मैं ज़रा तकलीफ़ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। मैं बोली, अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ। तब वह कहने लगा, जाने दो मंगम्मा, क्या हमें पता नहीं, पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद वही बोला,
तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई ना कोई चीज़ बनवाती रहती थी। अब वह बात तो रही नहीं। देखो माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती हैं। तब मैंने मंगम्मा से कहा, मैं अपने घरवाले से पूछकर बताऊंगी। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मंगम्मा ने दही देने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी ज़रा भीतर चलो, गिन लो। तब मैं बोली, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, अभी रखे रहो, फिर ले आना। मंगम्मा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी। आज भी रंगप्पा आया था अमराई के पास तक। कहने लगा, ज़रा बैठो मंगम्मा, ऐसी जल्दी भी क्या है, मेरे पास ये पैसे भी थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती और जबरन बाहर पकड़कर बिठा लेते तो। इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला, मंगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घर वाले ने मेरा इस तरह से हाथ नहीं पकड़ा, बाद में भी किसी और ने इस तरह हाथ नहीं पकड़ा। आज इसने आकर पकड़ा। मैंने हाथ छुड़ा लिया और बोली, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो। मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? कहते हुए उठकर तेजी से चली आई माँ जी। कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने मान मांगा। जिसने मुंडवे के तले बैठकर और बांधकर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी का चला गया। भरी जवानी में घरवाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वालों ने तो पसंद नहीं किया, कोई और तो पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घरवाले से भी ज़्यादा हक से पकड़ लिया था। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है। इसलिए मैंने कहा, यह सब फजीहत बातें क्यों करती हो मंगम्मा? चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रहने क्यों नहीं चली जाती? मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना। बेटे से यह सब बता दो। हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से बाहर ही कर देगी। मुझे देर हो रही माँ जी, चलती हूँ। कल आप उनसे पूछ कर रखिएगा। कहकर मंगम्मा चली गई। 1 घंटे बाद फिर से आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई। क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मंगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती, इसलिए मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा, किस बच्चे के लिए? और कौन सा बच्चा माँ जी, मेरा पोता ही तो। मैं बोली, तुम्ही ने तो कहा था कि वे तुम्हारे पास नहीं आने देते। उसने कहा, उसकी माँ तो मना कर रही थी, पर बच्चा क्या रुक सकता है, आँख बचाकर आ ही जाता है। कभी कभी ज़रा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है। अगर ज़रा शोर मचता है तो मेरी माँ सुन लेगी कहते ही चुप हो जाता है। बच्चों का खेल ही तो असल खेल है। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। बस सुनकापुर है ना, उधर से आ रही थी। वहाँ एक आम का पेड़ है ना, उस पर बैठा एक कौवा झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। देखिए आज कैसी अजीब बात हो गई। तब मैं बोली, एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। मंगम्मा बोली, यह बात नहीं माँ जी, कहते हैं कि कौवे को आदमी को नहीं छूना चाहिए, इसीलिए कहा। मैंने पूछा, छूने से क्या जाता है? इस पर उसने कहा, कहते हैं उससे जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा मेरे दिन पूरे तो नहीं हो चले। बाद में यह सोचकर खुशी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है, जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी। जो भी हो, आज यह हुआ। मैंने उसे समझाते हुए कहा, तुम भी कैसी पागलपन की बातें करती रहती हो। पहले तो ऐसे रख कर लाओ कि कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए, और अगर वो उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा। यह कौन सी अकल की बात है? जाओ चुपचाप घर जाओ। तब वह पूछने लगी, तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं? मैंने कहा, डर वर कुछ भी नहीं। जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। मंगम्मा चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति के बारे में सोचकर आश्चर्यचकित हुई। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है। यह लालसा छूटी नहीं। जीवन के प्रति एक विचित्र सी ऊब।
फिर भी मरने की इच्छा नहीं। यह इच्छा नहीं, यह प्रकट करने का भी मन नहीं। हम सोचते हैं ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई लुकाव छिपाव नहीं। तो भी ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे भी परतों पर पड़ते हैं। बड़े घड़े में जैसे छोटा पड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। मंगम्मा फिर से आई तो उसने एक समाचार दिया। अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। वह बहुत खुश थी। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बित्ते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है? कल दोपहर को आए लड़के ने फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा कह दिया। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। बच्चा मैं नहीं जाऊंगा कहकर मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया। कोई चारा न देखकर मैंने कहा, जा बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर मेरे पास ही रह गया। माँ जी 10 दिन से अकेले घर में सोती थी। जरा डर भी लगता था। जो भी हो, मर्द बच्चा है, भगवान ने देखो कैसी अकल दी है उसको। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और यह बित्ते भर का पोता, मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया। लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेले कैसे रहेगा कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। तब वह भीतर गया और मैं यहाँ आई। अब मैंने पूछा, अब अगर वो बच्चे को पीटे तो तुम क्या करोगी? वह बोली, अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आता है, पास रहे तो मारने को मन करता है। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह लगा ही नहीं कि मेरी बहू कितनी सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ। यह तो ठीक है कि उसकी बहुएं चढ़ी ही रहती हैं, फिर भी वैसी बड़ी सुंदर दिखती है। इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है। वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता था कि कब घर आता था और कब खेत पर जाता था। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी, उसे भी तो ऐसा लगता होगा ना। यदि वो पीटेगी तो दही बेचने को निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रखकर पीट सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी क्या? मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक की सोचती है। तब मुझे लगा कि कुछ ही दिनों में उनका झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुखी रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास आ गया, पर उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बंगलौर जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया के सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलकर आना संभव नहीं था। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। बेटी और बहू ने भी आकर समझाया। उस दिन हमसे गलती हो गई थी। तुम भी गुस्सा करके अगर रहोगी तो कैसे चलेगा माँ? गांव के 4 बड़े बड़ों ने भी उसे समझाया। वह भला क्यों अपना बड़प्पन खोती। मंगम्मा अपनी इच्छा से ही फिर से खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़े बैठा था। इसलिए एक नया प्रबंध था। शुरू से ही दूध व दही का व्यापार मंगम्मा के हाथ में था। बहू के आने पर भी मंगम्मा ने उसे अपने हाथ में ही रखा था। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे तो हाथ आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ी थी। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर फूकती हो? भला कितने दिन तक यह काम कर सकोगी? घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो। दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। मंगम्मा ने कह दिया, ठीक है। साथ ही यह भी कहा, कभी कभार मैं चली जाऊंगी, पर रोज जाने का काम तुम ही करो। एक दिन सास बहू दोनों आई। एक ही गोद में बच्चा था और दूसरी के सिर पर मटकी वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू। बुढ़िया क्यों बेचारी अकेली रहे, सोचकर इसने फिर से मुझे अपने पास बुला लिया। साथ ही यह भी कहा, तुम बेकार में धूप में मत घूमो। मैंने भी मान लिया, आगे से दही बेचने यही आएगी। यह बताकर मंगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बात करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर 2 बातें अकल की समझाकर दोनों को 5 सुपारी देकर भेज दिया।
आजकल वह बहू ही दही लाया करती थी। मैंने सोचा, सास से तो बहू के बारे में इतना सब कुछ सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नंजम्मा, तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक था? उसने जवाब दिया, सास को निकाल देने को मैं क्या कोई राक्षसी हूँ माँ जी? सास हो जाने का मतलब सब बात उसकी रहनी चाहिए क्या? जो अपने बेटे को मर्द भी ना माने तो वह नामर्द नहीं हो जाएगा? वह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ। भला मैं घर कैसे चलाऊं? यह ठीक है उसने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे तो वह अपने बेटे पर अपना हक रखे। मैं चुप रही, पर क्या मैं अपने बेटे को मार भी नहीं सकती? तो मैं कहाँ की बहू रही? मैंने पूछा, बेटा तुम्हारा है, या जताने को पीटना ही एक पहचान है क्या? वह बोली, मारना प्यार करना तो चलता है, पर यदि मारने पर इसे क्यों मारती है यह पूछती है, तब प्यार करने पर क्यों प्यार करती है यह भी पूछ सकती है ना। इसलिए इन सब से कौन माता बच्ची करे? मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर अगर मैं एक बात ना कह सकूं, एक थप्पड़ ना लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का? मुझे मंगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगता था कि उसकी बात सही है। अब जब इसने अपनी बात कही तो लगा कि इसकी बात भी सही है। इस पर मैंने पूछा, तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली? अब ज़रा पहले से कुछ ठीक है, जो भी हो ज़रा बहुत संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांगा, यह देने को तैयार हो गई थी। यह रंगप्पा से ही पता चला था। तब मैंने बच्चे को सिखाया, तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है। हमारे घर कदम मत रखना, झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब काम किया माँ जी। मैंने पूछा, तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया? वह बोली, बच्चा भी गया, मैंने भी भेज दिया माँ जी। यह सब बताने की बातें थोड़ी हैं, आदमी लोग यह सब समझते हैं। मुझे ऐसा लगा, नंजम्मा भी अकल में मंगम्मा से कुछ कम नहीं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे पर से अपना हक छोड़ना नहीं चाहती और बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का ही किस्सा है। इसकी हार जीत क्या होगी यह कहा नहीं जा सकता। पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की सी दशा बहू की है। ऊपर से बांह पकड़कर बचाने वाली की चेष्टा करने वाली दशा माँ की है। बीच में बच्चे को ही कष्ट होता है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मंगम्मा के घर में भी है और शहर में दही खरीदने वाली तंगम्मा की भी। यह नाटक चलता ही रहता है। इस नाटक का कोई अंत नहीं है। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।